नमस्कार साथियों। जो अभ्यर्थी बीएड और डीएड करना चाह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपकी डीएड और बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो रही है। 29 अगस्त से आप डीएड और बीएड के काउंसलिंग फॉर्म को भर सकते हैं। 4 सितंबर तक ये पहली प्रक्रिया, फर्स्ट काउंसलिंग का जो फर्स्ट चरण होगा, पहला चरण होगा, उसके काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 29 अगस्त से 4 सितंबर तक रहेगी। इसलिए आप 29 तारीख से 4 सितंबर के बीच में SCERT के वेबसाइट में जाके अपना काउंसलिंग प्रक्रिया भर सकते हैं। SCERT के वेबसाइट में जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया को अपना फिल कर सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल करते हैं, है ना। आज के इस सेशन को अपन थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं कि भाई कब फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए 29 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और 4 सितंबर तक फर्स्ट चरण की प्रक्रिया भराएगी। इसमें होता यह है कि आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि किस कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना है। आपकी जो भी रैंक आई हो, आपको कॉलेज सिलेक्शन का मौका मिलता है, प्रायोरिटी डिसाइड करने का एक चांस मिलता है कि आप किस कॉलेज में करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई अपने ही क्षेत्र के कॉलेज में करना चाहते हैं तो पहले आप उस कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद दूसरे कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद फिर तीसरे कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। तो ये सीक्वेंस रहता है कि आपको हर एक कॉलेज को प्रेफरेंस देना रहता है कि पहले किस में लेना चाहेंगे। अगर मान लीजिए उसमें नहीं मिला तो फिर किस में लेना चाहेंगे, फिर किस में लेना चाहेंगे, फिर किस में लेना चाहेंगे। ऐसा ये प्रक्रिया शुरू होती है। मान लीजिए आप पहले चरण का फॉर्म भरे, आप जो कॉलेज भरे थे उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आया, दूसरे तीसरे या चौथे पांचवें नंबर में नाम आया और आप सोचे कि यार अभी मैं नहीं लेता हूं, तो आपको दूसरे चरण की प्रक्रिया जो रहेगी वो 1 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले तो आप अभी फॉर्म भर देंगे, 29 तारीख को फॉर्म भरेंगे, 29 से लेकर के 4 सितंबर के बीच में आप फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए कि उस फॉर्म भरने में, इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको जो पसंदीदा कॉलेज था वो नहीं मिल पाया किसी भी कारण से। हो सकता है आपका रैंक कम हो, है ना, तभी इस कॉलेज में नहीं मिलता। रैंक ज्यादा होगा तो आपका पसंदीदा कॉलेज आपको मिल जाएगा। मान लीजिए वो आपको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला और आप वेट करना चाहते हो कि चलो मैं सेकंड चरण में, दूसरे चरण में कोशिश करूंगा फिर से कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपको 1 अक्टूबर से फिर से चांस मिलेगा कि आप 1 अक्टूबर से फिर से उसी कॉलेज में एक बार और अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए उस कॉलेज में कुछ सीटें खाली रह गई, एडमिशन अभी नहीं हुआ है, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में फिर से यह प्रक्रिया शुरू होगी। मान लीजिए दूसरे चरण में भी जो पहला चरण हुआ, जितने लोगों को एडमिशन लेना था एडमिशन ले लिए, दूसरे चरण में जिनको एडमिशन लेना था वो एडमिशन ले लिए, उसके बावजूद अगर सीट खाली है तो SCERT ने कहा है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यह कहा गया है कि यह प्रक्रिया 7 तारीख के बाद फिर से शुरू की जाएगी। 7 नवंबर के बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 7 नवंबर के बाद भी, लेकिन 7 नवंबर तक क्योंकि सीटें कम हैं, फॉर्म ज्यादा गया है, लोग व्यापम का जो फॉर्म भरे हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्म भरे हैं, पेपर भी बहुत लोगों दिए हैं। इस बार डिमांड भी ज्यादा है डीएड का और बीएड का, तो बीएड से ज्यादा डीएड का है क्योंकि जैसे शिक्षक भर्ती आने वाली है, टेट का पेपर होने वाला है, तो जितने अभ्यर्थी हैं, जो प्रशिक्षु हैं, वो कोशिश करेंगे कि भाई हम डीएड कर लें। इसलिए डीएड की सीटें कम हैं, लेकिन उसमें फॉर्म ज्यादा आया है, पेपर ज्यादा बैठे हैं, लोग आवेदक ज्यादा हैं उसमें। तो ये प्रक्रिया 7 नवंबर तक चलेगी और 7 नवंबर के बाद भी अगर कोई सीट खाली रहता है, मान लीजिए किसी कॉलेज के बीएड की सीट खाली है, किसी कॉलेज के डीएड की सीट खाली है, तो 7 नवंबर के बाद भी ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि पहले चरण की प्रक्रिया 29 तारीख से, यही 29, 2 दिन बाद जो 29 अगस्त की है, 29 अगस्त से 4 सितंबर तक आपके फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया भराई जाएगी। ये SCERT के वेबसाइट से भरा जाएगा। तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। अब जो गरीब बच्चे हैं, आज का मेन वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है, जो बेचारे गरीबी रेखा से आते हैं, जो गरीब हैं और पैसा उतना एफोर्ड नहीं कर पाते कि वो प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर लें।
तो उनके लिए ये बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि मेरे को खुद, मैं जब बीएड करना चाह रहा था तो मैं जब फॉर्म भरा था तो मेरे को ये पता नहीं था, मेरे को बाद में पता चला। तो आइए आपको कुछ नई जानकारी देता हूं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फ्री में बीएड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फ्री में बीएड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में 4 गवर्नमेंट बीएड और डीएड कॉलेज, डीएड तो ज्यादा है, बीएड की मैं बात करूं बैचलर ऑफ एजुकेशन की, तो बीएड कॉलेज 4 हैं, डीएड कॉलेज ज्यादा है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से 14 या 16 हैं। अभी मेरे को डीएड कॉलेज के बारे में नहीं पता, डाइट कॉलेज कहा जाता है, और लगभग हर एक जिले में एक डाइट कॉलेज रहता है। तो डाइट कॉलेज, क्योंकि मैं बीएड करना चाह रहा था तो मैं बीएड के लिए फॉर्म भरा था, तो मैं बीएड की प्रक्रिया को जानता हूं। डीएड में कॉलेज ज्यादा है, मतलब हर एक जिले में लगभग एक डीएड कॉलेज होता है, तो डीएड के कॉलेज ज्यादा हैं। और डीएड के कॉलेज में भी जो डीएड का फीस होता है वो 3,000 रुपए होता है। तो सर आप ये कैसे बोल रहे हो कि फ्री में हो जाता है? होता यह है कि जो बच्चा एडमिशन लेता है, अगर वो किसी कैटेगरी से आ रहा है, एसटी कैटेगरी से आ रहा है, एससी कैटेगरी से आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी से आ रहा है, या वो बहुत ही गरीब बच्चा है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, और स्कॉलरशिप उसके बीएड के फीस से ज्यादा मिलता है। आपका फीस तो वापस हो ही जाता है, उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक जो छात्रवृत्ति मिलती है, उस छात्रवृत्ति से आप उससे ज्यादा आपको छात्रवृत्ति मिल जाती है। लगभग 10,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलती है, अब तो और शायद बढ़ गया होगा। ठीक है, तो मैं जब बीएड करना चाह रहा था तो मैं भी बीएड के लिए अप्लाई किया था, इसी साल मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। तो बीएड की प्रक्रिया में होता क्या है ये मैं समझा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं। बीएड का भी सेम प्रोसेस है, आप काउंसलिंग करेंगे, जब आप काउंसलिंग के फॉर्म को भरेंगे तो आप जब पहला कॉलेज चयनित करेंगे तो आप कॉलेज गवर्नमेंट का चयनित कीजिए। आप जब किसी कंप्यूटर दुकान से या अपने से काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे तो पहले आप ये पता करें कि आपके जिले में डीएड कॉलेज है कि नहीं। अगर आप डीएड करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो बीएड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ अभी की स्थिति में 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में डीएड कॉलेज, गवर्नमेंट डीएड कॉलेज पिछले साल तक शायद 16 था, कि 16 या 17 था, क्योंकि हर जिले में भी अभी नहीं खुला है। अब नारायणपुर में है ना, जो बीजापुर है, जो घोर नक्सलाइट एरिया था, शायद वहां अभी नहीं खुल पाया था, और भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां डीएड कॉलेज नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में शायद वो डीएड कॉलेज बढ़ गया है। तो आप सबसे पहले अपने जब काउंसलिंग के फॉर्म भरेंगे तो वो काउंसलिंग के फॉर्म में भी वो दिखाता है, जब आप डीएड का फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग का तो उसमें भी कॉलेज चयनित करने का ऑप्शन आता है। बहुत सारे कॉलेज रहेंगे, उसमें से आप ये देख लीजिएगा कि कौन कौन सा गवर्नमेंट है, तो आप गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दे दीजिएगा, पहले अपने जिले को प्रेफरेंस दीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको वो वाला कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, बीएड का भी फीस 3,000 रुपए होता है, ओनली 3,000 रुपए। और मान लीजिए आप वही कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ये भी फ्री हो जाता है। क्यों फ्री हो जाता है? क्योंकि स्कॉलरशिप ज्यादा मिल जाता है, बीएड का फीस भी वापस हो जाता है, और जो स्कॉलरशिप है आपका वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कहाँ है ये कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के निर्माण होने के बाद सिर्फ 3 जगह कॉलेज थे। एक कॉलेज बढ़ा कांग्रेस के कार्यकाल में, जो अभी पिछली कांग्रेस सरकार आई तो वो कांकेर में भी बढ़ा है। 3 कॉलेज भाजपा शासन के कार्यकाल में था, जो भाजपा शासन के कार्यकाल में था वो 3 कॉलेज था। एक है शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर में, यहाँ मतलब ये टॉप का ऐसा जो 3 कॉलेज थे पहले, उन 3 कॉलेज में से जो टॉप का बीएड कॉलेज था वो था उन्नत शिक्षा संस्थान बिलासपुर। गवर्नमेंट जो बीएड कॉलेज है बिलासपुर में वो टॉप के नंबर पे था। उसके बाद आता है रायपुर में, एक बिलासपुर में है, एक रायपुर में है, और एक जगदलपुर में था। और जगदलपुर में जो कॉलेज था वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लग रहा था। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो 2 साल पहले तक ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही इसको कॉलेज लग रहा था, यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बीएड की क्लासेस लग रही थी। अब शायद इसका बिल्डिंग चेंज हो गया है। तो अभी वर्तमान की स्थिति जो बस्तर के जो कैंडिडेट मुझे देख रहे होंगे, तो बस्तर संभाग के जो लोग हैं उनके लिए ये
गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप पता कर लीजिए आपके जो संभाग है, जो जगदलपुर है, जगदलपुर में अभी कहाँ लग रहा है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस कहीं आसपास में बिल्डिंग बन रही थी और सब अब अभी लग गया होगा। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए तो मेरे को पहला कॉलेज ये मिला था, जगदलपुर। मैं इंतजार किया, मैं नहीं लिया। सेकंड चरण में, दूसरे चरण में मेरे को कांकेर मिला। ये जो कांकेर है, ये जैसा कॉलेज आपको दिख रहा है एकदम सेम यही कॉलेज है जो कांकेर का बीएड कॉलेज है। यहाँ 25 सीटें हैं, बहुत कम सीट है ना, टोटल 25 सीटें हैं, 25 सीटों में बीएड होता है, टोटल 25 सीटें हैं। अब अभी की स्थिति में इस बार SC/ST बढ़ा दे तो वो बात की बात है, लेकिन जिस समय मैं भरा था तो यहाँ 25 सीटें थी और पहले नाम जगदलपुर में आया। तो मैं बोला जगदलपुर बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं सरगुजा संभाग से हूँ और बस्तर संभाग में जाना मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे और नॉर्थ और साउथ वाला पोल हो गया, तो मैं नहीं लिया था एडमिशन। सेकंड चरण में कांकेर आया तो मैं कांकेर में पता करने गया था, कॉलेज देखने गया था, तो सेम ऐसा कॉलेज है। ऐसा लगता है कि एक घर को कॉलेज बना दिया गया है। यहाँ स्टूडेंट रहते हैं, क्लासेस लगती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस भी बहुत, मतलब 3,000 रुपये फीस, सालाना 3,000 फीस, साल भर का 3,000 रुपये फीस है। और साल भर का जो 3,000 रुपये फीस है, अब तो शायद सेमेस्टर हो गया है, शायद वहाँ सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर में भी जितना आपका फीस रहता है, ये याद रखिएगा, अगर आप कैटेगरी से हैं तो वो फीस माफ हो जाता है। इसके बावजूद अगर आप मान लीजिए अनारक्षित वर्ग से हैं और आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, BPL कार्डधारी हैं, तो आप एक आवेदन करके CM को या अपने शिक्षा मंत्री को आप निवेदन करके अपना फीस कम करा सकते हैं, माफ करा सकते हैं कि भाई आप, अगर आपका रैंकिंग अच्छा है तभी तो आपको एडमिशन मिलेगा। भाई अनारक्षित वर्ग के लिए जब आपका रैंक बहुत ज़्यादा आएगा तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। तो आप उस आधार पर कि भाई मुझे छात्रवृत्ति के रूप में मेरा जो फीस है वो माफ़ कर दिया जाए, तो जो प्रिंसिपल का भी विशेषाधिकार होता है और जो मंत्री हैं और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका ये अधिकार रहता है, मुख्यमंत्री का अधिकार रहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वे माफ़ कर सकते हैं फीस आपका। तो जितने भी कैटेगरी हैं, मैं इसीलिए शुरू में बोला कि आप फ्री में बीएड कर सकते हैं, फ्री में डीएड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो 4 कॉलेजेस हैं फिर से बता दूं, बिलासपुर में है, रायपुर में है, जगदलपुर में है, कांकेर में है। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको आपके एरिया से जो पास में है तो आप पहले वहां का बीएड कॉलेज भर दीजिए, या वहां का डीएड कॉलेज तो आप लोगों को भरना ही है। मान लीजिए डीएड वाले जो हैं डीएड कर रहे हैं तो डीएड वालों को डीएड का कॉलेज चयनित कर लेना जो शासकीय कॉलेज है, जो बीएड वाले हैं वो बीएड के कॉलेज को चयनित कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप चयनित करके अपने 3,000 रुपए सालाना में, बिलासपुर की फीस थी 3,000 रुपए सालाना, लास्ट में मेरा यहाँ नाम आया था, लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर जाना पड़ेगा आपको, 80%, 75 to 80% आपको अटेंडेंस रखनी है, और अटेंडेंस रखने के अलावा वो तो प्राइवेट कॉलेज का भी रूल है कि 75 to 80% आपको वो रखना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर वर्क मिलेगा, प्रॉपर आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रॉपर आपको क्लासेस लेना है, आपको यहाँ पे बहाना नहीं चलेगा, आप बंक नहीं मार सकते, प्रॉपर आपका ड्रेस रहेगा, ठीक है। जो लड़कियां रहती हैं वो लड़कियों के लिए एकदम वाइट वाला साड़ी रहेगा, ठीक है, जो आप कभी देखे होंगे बीएड डीएड में। तो जब आप बीएड और डीएड में एडमिशन लेंगे तो आप ये चीज़ डिसाइड करके लीजिएगा, क्योंकि आपको एकदम रेगुलर अटेंडेंस रखना है। प्राइवेट में भी रेगुलर रहता है, लेकिन वहां पर क्या रहता है कि थोड़ा सा लचीलापन होता है कि चलिए आज आप अब्सेंट है तो एप्लीकेशन लिख दिए कि मैं नहीं आ पाया था, प्रोजेक्ट वर्क अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सर से निवेदन करते हो कि सर मेरे को 5 दिन का समय दे दीजिए, मैं 5 दिन में, तो थोड़ा सा वहाँ लचीलापन मिल जाता है। लेकिन हाँ यहाँ आपको लचीलापन नहीं मिलेगा, यहाँ पूरे अनुशासन के साथ में डीएड और बीएड कराया जाता है। मैं बीएड की बात कर रहा हूँ जो बिलासपुर की, बिलासपुर में भी डीएड कॉलेज है, रायपुर में भी डीएड कॉलेज है, सरगुजा में भी डीएड कॉलेज है, तो वहां भी कई सारे डीएड कॉलेज हैं। तो आप जिस एरिया से हैं, जिस जिले से हैं, पहले वहां पता कर लीजिएगा, और जब आप काउंसलिंग के फॉर्म को भर रहे होंगे तो पहले उस कॉलेजेस को चयनित कर लीजिएगा कि हाँ मेरे को पहले इस प्रेफरेंस में दे दें, ठीक है। मान लीजिए आप पहले बिलासपुर भरते हैं, फिर रायपुर भर दीजिए, फिर जगदलपुर भर दीजिए, फिर कांकेर भर दीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, जितना अपन बस्तर को और कांकेर को एकदम आउटर समझते हैं वैसा नहीं है बॉस, मैं जा करके देख चुका हूं, ये पूरा शहर है,
ये पूरा शहर है। अगर जितने लोग अंबिकापुर को जान रहे होंगे, जो अंबिकापुर गए होंगे, सेम वैसा ही शहर जगदलपुर है, वही फैसिलिटी है वहां का भी। अब स्टैंडर्ड जो है एकदम ऐसा नहीं लगता कि वो बस्तर है, जैसे हमारे दिमाग में कल्पना आती है ना, बस्तर मतलब बहुत ज्यादा जंगल पहाड़ी वाला एरिया होगा। जी नहीं, वो एक नगर निगम क्षेत्र है, वो एकदम विकसित हो चुका है, पूरा डेवलप मतलब शहर है। हाँ ये है कि आपके शहर से ये दूर है, अब तो ट्रेनें भी चलने लग गई हैं, है ना, एरोप्लेन तो चलने ही लग गया है, लेकिन हाँ वो डेवलप हो गया, तो आप चाहें तो वहां से भी जाके कर सकते हैं। अगर एसटी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी हैं, तो शायद आप लोगों के लिए हर जगह हॉस्टल है। यहाँ भी हॉस्टल है, यहाँ भी हॉस्टल है, यहाँ भी हॉस्टल है और यहाँ भी हॉस्टल है, लेकिन यहाँ का हॉस्टल दूसरे जगह दिया गया है, मतलब अभी इसका प्रॉपर नहीं बना है। इस 3 कॉलेज, ये जो बिलासपुर कॉलेज है, ये शिक्षा महाविद्यालय रायपुर का है और ये जो बस्तर का है, ये भाजपा के शासन काल में जो शुरुआती कार्यकाल था 15 साल का, उसमें ये संचालित किया गया था। एक जो नया कॉलेज बना, ये कॉलेज कांकेर में बना, जब भूपेश बघेल का वो चल रहा था भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तो वहां कांकेर में ये कॉलेज को स्थापित किया गया। ठीक है, अब आप दुर्भाग्य सोचिए कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, 5 संभाग में से सिर्फ कुछ ही जगह, एक बिलासपुर संभाग में, एक रायपुर संभाग में और एक 2 कॉलेज आप बस्तर संभाग में मान सकते हैं। मतलब दुर्ग में भी एक कॉलेज नहीं, दुर्ग संभाग में एक कॉलेज नहीं, और सरगुजा संभाग में भी एक कॉलेज नहीं। जबकि सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में वहां के भाई ये तो मैदानी क्षेत्र नहीं है, वहां अपॉर्चुनिटी भी कम है बच्चों के पास, तो वहां और बच्चे गरीब भी हैं ज्यादा वहां। अगर आप तुलना करोगे तुलनात्मक रूप से, तो मैदानी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र वाले बच्चे हैं और जो नीचे बस्तर के क्षेत्र हैं, तो बस्तर में तो चलो 2 कॉलेज है, तो यहाँ जो गरीब बच्चा है वहां जाकर के पढ़ाई कर सकता है, वहाँ के जो आसपास की कम्युनिटी है वो वहां से जाकर के कम फीस में अपना सपना पूरा कर सकती है। लेकिन मान लीजिए सरगुजा संभाग के किसी स्टूडेंट को अपना सपना पूरा करना है कम फीस में, तो वो कहाँ से करे? सरगुजा संभाग में ये आश्चर्य का विषय है, ये दुख का विषय है कि 25 साल होने के बाद, छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल हो जाने के बाद भी ये जो सरगुजा में एक भी डीएड और एक भी बीएड कॉलेज नहीं है। डीएड कॉलेज है, गवर्नमेंट डीएड कॉलेज है, लेकिन बीएड कॉलेज नहीं है। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, जो मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं, पहले ये वीडियो को देखिए, आप लोग भी देखिए वाला वीडियो, जब इसमें भूपेश बघेल वहां गए थे बलरामपुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, तो वहां एक बच्ची ने इनसे सवाल किया था और सवाल करने के बाद में वो बच्ची क्या जवाब दी थी, मतलब बच्ची की सवाल में क्या जवाब दिया गया था, पहले इसको सुनिए। मेरी एक छोटी सी मांग है जी। मैं भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय नहीं है। बीएड नहीं है? नहीं। अच्छा। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय संचालित की जाए। बीएड कॉलेज जरूर खोलेंगे, और न केवल। धन्यवाद काका। यहाँ कौन से जिले में बीएड नहीं है? तो वीडियो में आप देखें कि एक बच्ची डिमांड करती है कि मैं डीएड और बीएड करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास भाई कैसे करूं? भाई हो सकता है उस बच्ची के पास में पैसे ना हो, वो प्राइवेट कॉलेज का फीस भरने में इतना ज्यादा मतलब अफोर्ड ना कर पाए। तब तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया था कि सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग के हर एक जिले में कॉलेज खोला जाएगा, डीएड बीएड का कॉलेज हर एक जिले में, सिर्फ संभाग में नहीं कि चलो सरगुजा संभाग में खोल दिए। सरगुजा संभाग के हर एक जिले में, मान लीजिए 6 जिला है तो 6 जिले में एक एक कॉलेज खोला जाएगा। भले ही 25 सीटों का रहे, 50 सीटों का रहे, लेकिन उस जिले के जो बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, दलित वर्ग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको ये मौका तो मिलना चाहिए कि भाई उनके पास प्राइवेट कॉलेज का बहुत ज्यादा फीस होता है। मैं प्राइवेट कॉलेज में फीस पेमेंट किया हूँ, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए फीस पटाना रहता है वहां। कम से कम 1,40,000 रुपए तो आपका लग ही जाता है, रहने का खर्चा लगता है, खाने का खर्चा लगता है, ठीक है, फीस पेमेंट करने का खर्चा लगता है। तो ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप, और देखिए अभी सौभाग्य की बात देखिए, खुशी की बात देखिए कि वर्तमान में जो हमारे सीएम है, वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये भी सरगुजा संभाग से हैं।
तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से, अपने अपने क्षेत्र के विधायक से, अपने क्षेत्र के मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करें कि सरगुजा संभाग में बीएड कॉलेज होना चाहिए भाई, और दुर्ग संभाग में भी, क्योंकि हर एक संभाग में कम से कम एक कॉलेज तो रहे, कम से कम 100 सीटों का एक कॉलेज संभाग में तो रहे कि चलो भाई उस संभाग का जो बच्चा कम फीस में बीएड करना चाहता है तो कम से कम उस संभाग में तो एक कॉलेज रहे। रायपुर में है, बिलासपुर में है, बस्तर में है, मतलब जगदलपुर में है, कांकेर में है, और आप सरगुजा को नहीं दिए। तो ये सर से निवेदन है कि सर एक कॉलेज कम से कम हमारे सरगुजा संभाग में बीएड का होना ही चाहिए, ताकि वहाँ कम जो फीस वाले बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं और पिछड़े बच्चे हैं, आदिवासी जो बच्चे हैं, वो बच्चे कम फीस पेमेंट करके अपना सपना पूरा कर सकें। इसीलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया था कि हाँ भाई हम आएंगे सरकार में तो सभी जिलों पे, सरगुजा के सभी जिलों में हम क्या करेंगे, कॉलेज को खोलेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो घोषणा भले उनका था, लेकिन ये काम अब इनकी जिम्मेदारी है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम वर्तमान मुख्यमंत्री से आप मांग कर सकते हैं, ट्विटर से ट्वीट कर दीजिए, उनको पर्सनल मैसेज कर दीजिए, फेसबुक में लिख लीजिए, एक पत्र लिख लीजिए, मात्र 5 रुपए का टिकट लगा करके आप सीएम साहब को एक पत्र लिख करके भेज सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में एक बीएड कॉलेज खोलिए। एमएड किए वाले जितने स्टूडेंट हैं वो भी आप अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को बोलिए, आपकी जिम्मेदारी है। एमएड करने के बाद आप कहीं भी मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, एमएड वाले बच्चे पढ़ा सकते हैं। आप नेट सेट पास करके या नेट सेट पास नहीं भी हैं तो एडहॉक में तो आप पढ़ा ही सकते हैं ना डीएड बीएड को। तो आपको भी तो रोजगार का एक स्रोत चाहिए ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रतिनिधियों से ये मांग करें कि कम से कम आपके जिले में एक बीएड कॉलेज गवर्नमेंट का रहे। भाई स्टूडेंट ज्यादा हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और पेपर देते हैं, लेकिन सब लोग तो एडमिशन नहीं ले पाते। उतनी सीट ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, उतनी सीट ही नहीं है छत्तीसगढ़ में कि सब लोग एडमिशन ले लें। तो प्राइवेट कॉलेज के तो जलवे हैं, लेकिन जो बच्चे कम पैसे में बीएड करना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं? उनको तो सपना मार के रहना पड़ेगा। तो ये आपके जनप्रतिनिधियों की और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों को जगाएं, उनको याद दिलाएं कि आप हमारे कल्याण के लिए जनप्रतिनिधि, आपने उनको चुना है, आपने उनको चुना है कि वो आपके काम को कर सकें, आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा सकें जहां तक कानून बनता है, जहां से नीतियां चलती हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और खासकर सरगुजा संभाग के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने मुख्यमंत्री से विनती कीजिए, निवेदन कीजिए और अपनी मांग कीजिए। ये आपका अधिकार है कि आप मांग कीजिए कि आपके सरगुजा संभाग में कम से कम एक बीएड कॉलेज तो होना ही चाहिए, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, जहां से आप अपना सपना पूरा कर सके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।